पहले ही हम सीए लागू कर देंगे, जिसमें बहुत सारे विरोधी पक्ष ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये मुस्लिमों के अगेंस्ट होने वाले सीए, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज हमारा देश विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और जब समाज आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर समाज की नई ज़रूरतें भी सामने आती हैं। आज जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारे केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि बदलते हुए समाज की ज़रूरतों को समझते हुए उन ज़रूरतों पर काम करें। निश्चित तौर पर हमारा शीर्ष नेतृत्व उसी दिशा में काम कर रहा है। आज देश में विकास की बात हो रही है, तरक्की की बात हो रही है, तालीम की बात हो रही है। देश की मोदी सरकार ने हमेशा देश के अल्पसंख्यक समाज के अंदर एक विश्वास जगाया है, विकास का विश्वास जगाया है, तालीम का विश्वास जगाया है, अच्छे भविष्य का। तो आज देश के अल्पसंख्यक मुस्लिम खासतौर पर लोगों को मोदी सरकार की नीति और नीयत पर भरोसा है और देश में फिर से तीसरी बार जो मोदी सरकार बनने जा रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका हमारा अल्पसंख्यक समाज निभाएगा, ऐसा हमें पूरा यकीन है। दानिश जी, आप उत्तर प्रदेश का मंत्री हैं और बीजेपी के साथ में, इसके आपको अभी से और पहले के बीच में, शायद आपने तो अभी भाषण में कहा ही है, लेकिन इन लोगों को आपके अल्पसंख्यक समुदाय जो है, ज़्यादा करके मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय जो है, ये समझाने के बावजूद, इतना करने के बावजूद भी उनकी तरफ नहीं आ रहा, कारण क्या है? देखिए, आज अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की तरफ विश्वास जता रहा है। आज देश में जो मोदी सरकार है उसकी तमाम योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज की है, खासतौर पर मुस्लिम समाज की उसमें बड़ी हिस्सेदारी है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान हो, निःशुल्क राशन हो। देखिए, कुछ ऐसे दल हैं सेंटर में भी और अलग अलग प्रदेशों में जो अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक के चश्मे से देखते हैं, हमेशा उन्हें बहकाते हैं, बरगलाते हैं, फुसलाते हैं और एक साजिश के तहत अल्पसंख्यक समाज के विकास में वो रोड़ा बन के हमेशा बीच में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम किया, तो मैं कह सकता हूँ कि आज अल्पसंख्यक समाज के अंदर मोदी सरकार के प्रति एक विश्वास है। अभी उत्तर प्रदेश की मैं अगर एग्जांपल दूं, उत्तर प्रदेश में हमारे 2023 में जो निकाय चुनाव हुए उसमें 15% का वोट मुस्लिम समाज का मिला भारतीय जनता पार्टी को। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जहाँ 70-80% मुस्लिम आबादी है, वहाँ भी बीजेपी के कॉरपोरेटर्स जीते, वहाँ पे नगरपालिका के अध्यक्ष जीते, चेयरमैन जीते। और 2023 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ यूपी में, उस लोकसभा उपचुनाव में भी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में रामपुर में हुआ। मैं एग्जांपल देता हूँ, रामपुर में 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के आया। इसका साफ मतलब है कि हम मुसलमानों ने ये विपक्षी दलों को बता दिया है कि अब वो डरने वाले, बहकने वाले नहीं है। जो पार्टी, जो नेता उनके विकास के लिए काम करेगा, ये अल्पसंख्यक समाज उसके साथ खड़ा है। मुंबई का, आपका उत्तर प्रदेश से मुंबई आना हुआ, जहाँ पे आप 2 दिन से जो लोगों से संवाद हो रहा है, आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोग जो है अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है बीजेपी से कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, आज मैं मुंबई आया, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ एक उत्साह है, मोदी सरकार की नीति और नीतियों के प्रति एक बड़ा उत्साह है मुंबई में। और अल्पसंख्यक समाज में के बीच में मैं गया, कल मैं रात में मैंने एक सभा भी की थी और सभा में हज़ारों की भीड़ एक साथ, और मेरे कहे बिना वहाँ से नारा था, आपकी बार 400 पार। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार चुनाव नहीं लड़ रही, इस बार देश की जनता चुनाव लड़ रही है। एक तरफ विपक्षी दल, जो इंडी अलायंस गठबंधन की बात होती है, जो तमाम दल आपस में अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपस में एक दूसरे का गठबंधन करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता के साथ हुआ है। जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रही है। जनता मोदी सरकार को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो 400 पार का नारा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा नहीं रहा, ये अब देश की जन जन का नारा हो गया। बीजेपी वाले को ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक के आदमी को या उनके लोगों को आने के लिए मिनिस्ट्री में या मिनिस्टर नहीं बनाते। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब आपके लोग चुनाव में नहीं आएंगे, हिस्सा नहीं लेंगे और ये कहेंगे कि हमको नहीं बना रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो ऐसा किया जा रहा है, जबकि आवास दिया जा रहा है और राशन 9 बरस से दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी रोने का जो सिस्टम। देखिए, आपने बात की राजनीतिक हिस्सेदारी की। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के, खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हर रूप से सशक्त करने के लिए संकल्पित है। हमने अच्छी शिक्षा की बात की, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात की,
उनको सामाजिक रूप से मजबूत करने की बात की और हम राजनीतिक रूप से भी अपने मुस्लिम समाज को मजबूत कर रहे हैं। आज आप देखिए कि मैं उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर हूँ, सेंट्रल में हमारे राज्यसभा सांसद मुस्लिम समाज के भेजने का काम किया गया। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो विपक्षी दल बार बार ये कहता है, टिकट देना कोई मुस्लिम समाज का हितैषी होने का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आप टिकट देके और मुस्लिम समाज के विकास की बात नहीं करते तो आप मुस्लिम समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने मुसलमानों को अच्छी तालीम दी, मदरसों में अच्छा एजुकेशन दिया, अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों का विकास किया, हमारी मुस्लिम बहनों को सशक्त किया, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया, मुस्लिम समाज के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा। तो ये मुस्लिम समाज का आज मुद्दा बदल चुका है। मुस्लिम समाज आज तालीम के मुद्दे पर वोट दे रहा है, मुस्लिम समाज आज विकास के मुद्दे पर वोट दे रहा है, मुस्लिम समाज आज तरक्की के मुद्दे पर वोट दे रहा है। और निश्चित तौर पे 2024 में जो मोदी सरकार जब तीसरी बार बनेगी तो आप सब देखेंगे उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की रहेगी। लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय को समझाने के लिए क्या आप फिर से मुंबई आएंगे? देखिए, अब अल्पसंख्यक समाज को समझाने की जरूरत नहीं, मैं कोई नहीं होता अल्पसंख्यक समाज को समझाने वाले। मैं खुद अल्पसंख्यक समाज का नौजवान हूँ। अल्पसंख्यक समाज के लोग अब समझ चुके हैं कि उनकी भलाई किसमें है। विकास की बात करना आज अल्पसंख्यक समाज का प्राइमरी एजेंडा है। जो अल्पसंख्यक समाज को तालीम से जोड़ेगा, उनको रोजगार से जोड़ेगा, उनको बेहतर भविष्य से जोड़ेगा, अल्पसंख्यक समाज उसके साथ खड़ा है। और मुझे लगता है मोदी जी ने अल्पसंख्यक समाज के जो मूल मुद्दे हैं उसके लिए ईमानदारी से काम किया है, इसीलिए मोदी जी के साथ जो है अल्पसंख्यक समाज खड़ा है। धन्यवाद क्रिश्चियन समाज की ओर से बोल रहा हूँ जी। वो आप अलग से अलग से बोला। बहुत बड़े पैमाने पे है, उसमें अंजुमन इस्लाम बहुत बड़ा है जो यूपी में है। तो उन्होंने वहाँ के चेयरमैन से भी मुलाकात की जिन्हें हाल ही में पद्मश्री मिला है, और उन्होंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश आइए और मैं आपको कॉलेज और स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए जगह देता हूँ। तो उन्होंने भी अपनी हामी भरी। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अंजुमन इस्लाम जैसे जो मोतबर इदारे हैं जो बहुत प्रामाणिकता से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ऐसी ब्रांचें भी हम माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में खोलेंगे ताकि हमारा उत्तर प्रदेश और शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा आगे बढ़ सके। अल्पसंख्यक मिनिस्टर नहीं आए, मुझे इंटरेक्शन करना है, मुझे वार्तालाप करनी है। हमारे माननीय मंत्री जी आज दानिश आजाद अंसारी साहब का हम लोग के रूबरू हुए। उत्तर प्रदेश में इनसे मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि वसीम खान की कोशिशों से आज वो हमारे बीच में है। और किसी को कोई भी सवाल भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं वसीम भाई के लिए बोलूंगा, जब भी मिलते हैं मुस्कुराते हैं, इतनी खुशियां कहाँ से लाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जब से दानिश आजाद साहब उत्तर प्रदेश में मंत्री की शपथ ली है तो वहाँ पे काफी जो है अल्पसंख्यक समाज को बहुत ही फायदा हुआ है। क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश बिजनौर से हूँ, तो वहाँ के जनता भी हमारे मंत्री जी को बहुत चाहती है, बहुत। और ये हमारे भाई जरा भी रहे, तो हम लोग को बहुत काम एक जगह फिक्स कर लो आप, चाहे जहाँ से लो। हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच वसीम खान साहब आएंगे और आप लोगों को जो है मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया फजलू भाई। सबसे पहले मैं आप सभी के बिहाफ में आप सभी की तरफ से हमारे बीच में आए उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री जनाब भाई दानिश अंसारी साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से। दानिश भाई, ये हमारे समाज के जो कोहिनूर हीरे हैं उनको हमने यहाँ पे बुलाया है। अपने आप में यहाँ पे बैठा हुआ एक एक आदमी अपने आप में एक अंजुमन है, अपने उनकी एक ताकत है और समाज में बहुत वर्चस्व है। जिस तरह से आपने कहा कि मैं अपने लोगों से मिलना चाहता हूँ, हमें पता है कि आप बहुत बड़ी तादाद में जहाँ भीड़ होती है उसको संबोधित करने की आपको आदत है, लेकिन ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी सादगी है कि आपने कभी संख्या की चिंता न करते हुए आपने हमेशा कहा है कि क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए। और उसी के मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पे समाज के
जैसे माइनॉरिटी को आपने सभी 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी को अल्पसंख्यक मंत्रालय को पहुंचाया है, उसी तरह से हमने ये कोशिश की है कि जो भी अल्पसंख्यक समाज में जो माइनॉरिटी तबका है, क्रिश्चियन है, यहाँ पे सरदार है, मुस्लिम है, जैन है, सभी लोगों को हमने यहाँ बुलाने का प्रयास किया है। मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए एक शेर के साथ दानिश भाई को आवाज देता हूँ कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। दानिश भाई की जो रोशनी है वो यूपी तक सीमित नहीं, आज वो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं और हमारे और आपके हक की लड़ाई वो किसी भी मंच पर किसी भी लेवल पे हो वो बहुत खुलकर रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इनका लगातार मिलना होता है, वहां पे भी अपने समाज की, अपने अल्पसंख्यक की फिक्र इन्होंने हमेशा दिखाई है। मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए दानिश आजाद भाई को माइक दूं, उससे पहले मैं अपने गिलरॉय जी का, कहाँ है गिलरॉय जी, आपने गिलरॉय जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम इतने शॉर्ट नोटिस पे किया है, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि उनके लिए तालियां बजाएं और आपकी टीम मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी का स्वागत कर दें। हाँ, आइए और जुलिया जी।